दोस्तों, एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनको एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जिस ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं, तब अपनी गाड़ी रुकवाते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, जो महिला वहाँ पर ठेला लगाई थी, जब वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वह अपने चेहरे को छुपाने लगती है। दोस्तों, तभी एसडीएम साहब उसे कहते हैं कि कुसुम, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुमको चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, वह महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और फुट फुट कर रोने लग जाती है। दोस्तों, आखिर वह एसडीएम साहब के सामने क्यों रो रही थी और उनसे माफ़ी क्यों मांग रही थी? एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में क्या था, तो आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव की है, जहां पर एक कुसुम नाम की लड़की रहती थी। कुसुम देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था। कुसुम कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती तो हमेशा कहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, कुसुम अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे कुसुम की उम्र भी बढ़ रही थी। तो कुसुम के माता पिता कुसुम की शादी करने के लिए सोचते हैं। कुसुम के माता पिता और उसका भाई लोग मिलकर कुसुम के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम रवि होता है। रवि दिखने में उतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा लड़का था और संस्कारी भी था। माँ बाप की इज्जत करना बहुत अच्छे से वह जानता था। दोस्तों, जैसे ही कुसुम के पिताजी और कुसुम का भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं तो उस लड़के का जो स्वभाव है वह बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और वह लड़का घर परिवार की इज्जत करने वाला था, जिस वजह से वह लड़का कुसुम के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस लड़के से कुसुम की शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, शादी तय करने के बाद कुसुम के पिताजी घर पर आते हैं। तभी कुसुम अपने पिताजी से पूछती है कि पापा, आपने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया है वह लड़का सुंदर तो है ना? वह लड़का मेरे लायक तो है ना? क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतना ही मेरा खूबसूरत दूल्हा भी होना चाहिए। तब दोस्तों, कुसुम के पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, शकल सूरत उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा है वह लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, कुसुम अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाती है। तभी जो कुसुम का भाई था वह उस लड़के का फोटो कुसुम को दिखाता है। जब लड़के का फोटो कुसुम देखती है तो अपना चेहरा नीचे की तरफ झुकाकर एकदम से और मायूस हो जाती है। कुसुम सोचती है कि लड़का तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहा है, क्या होगा मेरी शादी उसके साथ कैसे होगी, कैसे मेरी ज़िंदगी उसके साथ गुजरेगी। दोस्तों, यही सब सोचकर वह बहुत परेशान हो रही थी। तभी कुसुम का भाई यह कहता है कि बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीने बाद या फिर कुछ सालों के अंदर ही वह लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा। तुझे तुम्हारी ज़िंदगी वह बहुत खुशहाल तरीके से गुजर जाएगी और कभी भी किसी चीज़ की तुमको कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, कुसुम जो थी वह कहीं ना कहीं उस लड़के की शक्ल को देखकर नापसंद करती थी। उस लड़के से वह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, गांव देहात में लड़कियों को इतना इजाज़त नहीं होती है कि वह अपनी मर्जी से शादी कर सके या फिर अपने पापा के सामने अपनी बातों को रख सके। पापा, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। अपने घर वालों के अनुसार ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती हैं। दोस्तों, कुसुम अपने पापा और अपने भाई को कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप शादी करने के लिए राजी हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नज़दीक आ जाता है। दोस्तों, कुसुम अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी शादी का जोड़ा पहन कर तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद दूल्हा
जयमाला पर आता है तभी कुसुम दुल्हन की तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर जब पहुंचती है तो दोनों के हाथ में वरमाला दिया जाता है। लेकिन जब वरमाला पहनाने की बारी आती है तभी कुसुम लड़के को देखकर जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है और वरमाला डालने से मना कर देती है। कुसुम अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। यह लड़का फोटो में दिखने में अच्छा लग रहा था लेकिन रियल में तो अच्छा नहीं लग रहा है। यह लड़का बहुत ज़्यादा काला है, मैं इसे शादी नहीं करूंगी। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए इसके साथ है। अगर आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिए बहुत बुरा होगा। दोस्तों, कुसुम साफ साफ मना कर देती है शादी करने के लिए। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और जो दूल्हे के पिता थे वह दोनों लोग मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वह बहुत ज़्यादा समझदार था और पढ़ा लिखा लड़का था। दोस्तों, दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। दूल्हे के पिताजी कुसुम के पिताजी से कहते हैं कि आपने अपनी लड़की को हमारे लड़के के बारे में नहीं बताया था कि वह शक्ल सूरत से थोड़ा सा सांवला है, वह बहुत सुंदर नहीं है। दोस्तों, कुसुम के पिताजी थे वह भी बहुत ज़्यादा लाचार थे और कुसुम का भाई भी बहुत ज़्यादा लाचार था। कुसुम को समझाने की दोनों लोग बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कुसुम जो थी वह अपने पिताजी की बातों को नहीं मानती है और दूल्हे के पिताजी कुसुम से इतना तक कह देते हैं कि बेटा देखो, घर पर बारात आई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुसुम शादी करने के लिए नहीं मानती है। तब कुसुम का भाई और कुसुम के पिताजी दोनों लोग कुसुम के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, हम लोग की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, वह लोग कहते हैं कि अगर शादी नहीं करोगी तो हम लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से उस दिन कुसुम को समझाया जा रहा था तभी गांव के ही कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया, लड़की शादी नहीं करना चाहती है। तब तक दोस्तों मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तब लड़की के पिताजी को और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, लड़की अगर शादी करने के लिए राजी नहीं है तो आप ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए क्योंकि उसका यह अधिकार है और यह अधिकार उसको कानून ने दिया है। दोस्तों, अब कुसुम के पिताजी और उसका भाई था वह दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसको अपनी बारात वापस ले जानी पड़ जाती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को वहां से लेकर गांव से बाहर निकल रहा था तभी इस गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पापा से आकर कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब दोस्तों दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है। इससे ज़्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा हमारे साथ अब और क्या हो सकता है, बताओ क्या बात है। तब दोस्तों वह किसान कहता है कि अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब वह किसान कहता है कि साहब देखिए, हमारी एक बेटी है, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन बड़ों का इज्जत करना बहुत अच्छे से वह जानती है। घर का सारा काम वह जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना पीना बना देगी और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करेगी और आप लोगों की भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब हैं, पैसे दान दहेज तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरीके से शादी करवा कर बारात को विदा करते थे, जिस वजह से दूल्हे के जो पिताजी थे उनको यह बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दूल्हे के जो पिताजी हैं वह सोच रहे थे कि शादी में इतना खर्चा हो गया है, अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा। दोस्तों, इस तरीके से निकू और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद निकू जो है उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है। उधर जो कुसुम थी वह जब अपनी शादी तोड़ती है तो शादी तोड़ने के 4 महीने बाद नोएडा चली जाती है और वहां पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। दोस्तों, इसी बीच कुसुम की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दरअसल दोस्तों उस लड़के का नाम निकू था। दोस्तों, कुसुम निकू को जब पहली बार देखती है तभी उसको एक ही झटके में निकू पसंद आ गया था और बार बार निकू को वह देखती रहती। हमेशा निकू को भी ऐसा लगने लगा था कि जो कुसुम है वह उससे प्यार करती है, उसको चाहती है, जिस वजह से निकू था वह कभी कभी कुसुम के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था।
दोस्तों, एक साल के बाद कुसुम और निकू के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। कुसुम सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने रवि से शादी नहीं की हूँ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कुसुम यह भी सोच रही थी कि जैसा लड़का उसको जीवन में चाहिए था वैसा लड़का उसको मिल गया, अब उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुसुम नहीं जानती थी कि निकू को वह जितना अच्छा समझ रही थी उतना अच्छा नहीं है। दोस्तों, निकू जो है वह लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध भी था और दारू शराब भी पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन निकू की एक खासियत थी, वह खासियत यह थी कि निकू कभी भी जब कुसुम से मिलने आता था, उसके सामने जब आता था तो दारू शराब पीकर या फिर नशे की हालत में नहीं आता था। वह हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर कुसुम के सामने आता था, उसे मिलता था और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों, कुसुम 2 साल बाद अपने माता पिता से बात करती है और निकू से शादी करने का प्रस्ताव अपने माता पिता के सामने रख देती है। जब कुसुम के माता पिता को पता चलता है कि कुसुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वह लोग उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि वह लोग जानते थे कि एक बार उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर वह लोग जो थे वह कुसुम की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते हैं और कुसुम की शादी निकू से तय करवा देते हैं। दोस्तों, निकू देखने में बहुत ही खूबसूरत था, अच्छे अच्छे कपड़े पहना था, महंगी गाड़ियों में घूमता था। यही सब देखकर जो कुसुम थी वह निकू को पसंद करने लगी थी और उससे शादी भी कर ली थी। शादी होने के बाद कुसुम निकू के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैंने रवि से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों, कुसुम यह बात नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी रवि के साथ बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसकी ज़िंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और उसकी इस बात की भनक भी नहीं थी। दोस्तों, शादी होने के 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में कभी भी कुसुम को यह बात पता नहीं चलता है कि उसका जो पति है वह नशेड़ी है और दारू शराब पीता है, क्योंकि निकू घर पर कभी दारू शराब पीकर आता ही नहीं था। जब भी लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना होता था, अवैध संबंध बनाना होता था, तो वह घर से बाहर होटल बुक करता था और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे साल गुजर जाता है और कुसुम एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर कुसुम को थोड़ा बहुत पता चलने लगा कि उसका जो पति है निकू वह दारू शराब पीता है। लेकिन दोस्तों, कुसुम उससे कुछ बोलती नहीं थी, वह सोचती थी कि चलो कभी कभी पीता होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे निकू की जो हरकतें हैं वह और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। निकू अब कुसुम के सामने दारू शराब पीकर आने लगा था और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगे था। जब कुसुम उसको मना करती थी तब निकू उसको डांट दिया करता था और कहता था कि कुछ भी अगर बोलेगी तो मार पीट कर तुमको यहाँ से भगा दूंगा। अब दोस्तों, कुसुम को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। जब यह बात सुनती है तो कुसुम सोचती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, लेकिन यह ऐसा लड़का निकल जाएगा, मैं तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, वह कहती है कि जितना सुंदर मैं थी उतना ही ज़्यादा सुंदर यह भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता की कदर करेगा, मेरी इज्जत करेगा, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको क्या हो गया है, यह पूरी तरीके से बदल गया है। दरअसल दोस्तों, उस समय कुसुम को यह बात पता चल गई कि जो निकू है उसका अवैध संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है और इसी बात को लेकर निकू और कुसुम के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दोस्तों, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते करते पूरे 2 साल और गुजर जाता है और कुसुम एक और बच्चे को जन्म देती है। अब दोस्तों, कुसुम की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन दोस्तों अब कुसुम की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि कुसुम एकदम से मजबूर हो चुकी थी और कुसुम निकू को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता पिता से बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोस्तों कुसुम अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था, जो भी उसके ऊपर बीत रही थी, वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। दोस्तों, कुसुम सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी मेरे ऊपर ताना मारेंगे अगर उनको पता चलेगा कि उसके साथ यह सब हो रहा है। तो वह सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो तुम इस चीज़ को देखो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से निकू और भी ज़्यादा टेंशन में रहने लगा था, जिस वजह से घर में और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है और रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ तक नौबत आती है कि
निकू के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके। दोस्तों इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी दोस्तों कुसुम है वह अपने पति से अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि कुसुम अपने बच्चों को भविष्य खराब होते हुए नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों अब सीधी सी बात है कि किसी औरत के 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो वह कहीं की नहीं रह जाएगी, वह अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी। और यही हाल हुआ था कुसुम का। दोस्तों कुसुम अपने पति से लड़ाई झगड़े के चलते अपना ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर नोएडा में ही एक रूम रेंट पर ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहां पर रहने लगती है। दोस्तों कुसुम सोचती है कि ऐसे तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से वह जहाँ पर रहती थी, जिस रूम के किराए पर लेकर रहती थी, उसी रूम के नीचे रास्ता था, उसी जगह पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। दोस्तों सब्जी बेच कर कुसुम को रोज 300-400 रुपये बच जाते थे और उन पैसों से वह अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर लेती थी और इस पैसों में से कुछ पैसा बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। दोस्तों अभी 4-5 महीने हुए थे कुसुम को वहां पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए। तभी अचानक कुसुम को पता चलता है कि जिस लड़के से वह पहली बार उसकी शादी तय हुई थी, जिस लड़के से वह शादी नहीं की थी, शादी करने से मना कर दी थी, वह लड़का आज एसडीएम बन गया है। दोस्तों अब कुसुम अपनी किस्मत को कोसने लगती है और सोचती है कि उस दिन पिताजी की बातों को मान लेना चाहिए था और रवि से शादी कर लेना चाहिए था। दोस्तों माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो सोचते हैं ना वह अच्छा ही सोचते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं उनकी ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा हादसा ज़रूर होता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। कुसुम अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन जो रवि था वह एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं कुछ खाने के लिए। तभी उनकी नज़र जाती है कुसुम के ऊपर जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। दोस्तों एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचते हैं कि यह वही लड़की है या फिर कोई और है, लेकिन इसका कन्फर्म करने के लिए उसके पास जब जाते हैं तभी कुसुम जो है वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं है, कुसुम ही है। एसडीएम साहब कुसुम से कहते हैं कि मैं तुमको देख लिया है, तुम्हारा चेहरा देख लिया हूँ, अब तुमको अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तब कुसुम एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि देखो उस दिन मैंने तुम्हारा साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं कि कोई नहीं बात नहीं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब का अपना अपना अधिकार है। तब एसडीएम साहब कुसुम से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो, तुम्हारे जिस लड़के से शादी हुई थी वह लड़का तो बहुत अच्छा खासा था, मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वह लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं, मैंने सुना था इस बात को, लेकिन तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो। तब दोस्तों कुसुम अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठाकर सुनाती है और कहती है कि मेरा पति शादी के बाद 1 साल के बाद दारू पीने लगा, लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाने लगा, मुझे इन सब बातों को बाद में पता चला। मैं सोच रही थी सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा और अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ। तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, वह लोग भी मुझे गलत ठहराएंगे, इसलिए मैं घर वालों को बिना बताए कैसे भी करके यहाँ पर ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ, अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों एसडीएम साहब काफ़ी देर तक कुसुम से बातचीत करते हैं और वहाँ से जब जाने लगते हैं तब कुसुम से कहते हैं कि कुसुम अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोस्तों अपना अपना कर्म होता है। एसडीएम के साथ कुसुम की शादी तय हुई थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए उन दोनों की शादी टूट गई थी। दोस्तों आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आप लोग यह कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।